Today we are discussing about what is economics and how this subject is emerged. मतलब आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स ये टर्म कहाँ से आया और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले स्कॉलर अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो फैमिली को मैनेज करना और एक स्टेट को कैसे चलाना है ये सिखाता है। ये अरिस्टोटल का। फिर अरिस्टोटल के बाद 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी। उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इकोनॉमिक्स की प्रमाणिक पहली पुस्तक मानी जाती है। इसीलिए हम एडम स्मिथ की इसी बुक को एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं। अब इकोनॉमिक्स के बारे में आपके बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। 1933 में प्रोफेसर रागनार क्रिस, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और जिन्होंने पहला नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला था, उन्होंने पहली बार माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम यूज किया था। 3 साल बाद 1936 में जॉन मुनियार्ड किन्स, जेम किन्स बोलते हैं, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक किताब लिखी जिनका नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसी बुक से ये माना जाता है इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि इमर्ज भी या पैदा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, 1936 से पहले इकोनॉमिक्स थी तो क्या फिर वो सब माइक्रो थी या मैक्रो 1936 में अब अगर इमर्ज होती है तो सभी इकोनॉमिस्ट का ध्यान क्यों नहीं गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतना टाइम क्यों लगा। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ 1936 से पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करते थे तो वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स ही थी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है तो मैक्रो का इमर्ज 1936 से पहले क्यों नहीं। इसके पीछे एक इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। आपने अगर सोशल साइंस में कहीं पढ़ा होगा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के बारे में। जनरली क्या पाया गया, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में एक देश की इंसिडेंट दूसरे देश के इंसिडेंट को प्रभावित करती है। अगर 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन यूएस से स्टार्ट हुआ था, पूरी दुनिया उसमें समाहित हो गई थी। तो इससे स्कॉलर्स का ध्यान गया, भाई एक देश का छोटा सा इंसिडेंट दूसरे देश के लिए भी इक्वली अफेक्ट करता है। तो तब जाके 1936 में जेम्स के द्वारा जो लिखित बुक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यही से मैक्रो इकोनॉमिक्स के पैदा। तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे कि 1936 से पहले अगर इकोनॉमिक्स थी तो कितने पार्ट थे। हाँ, इकोनॉमिक्स थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, उसके 3 पार्ट हुआ करते पुराने हिसाब से। पहला पार्ट था
इकोनॉमिक्स के 3 भाग हुआ करते थे। पहला कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो तो थी ही नहीं, माइक्रो के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट इज कंजम्पशन, नंबर सेकेंड इज द प्रोडक्शन, नंबर थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन। इन अब इसी के बाद तो आज आज अगर कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, तो वी कॉल इट एडम स्मिथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर कोई पूछे तो आप जेम्किंस कहलाओगे, जेम्किंस को मानोगे। जेम तो एक